अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम इब्राहिम कादरी है और जैसा कि आप जानते हैं उत्तर दिनाजपुर एक पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का। और यहाँ का जो एजुकेशन है, यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में। ये कहा जाता है कि यहाँ कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, बड़े अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल्स नहीं हैं, जिसके वजह से जो बुनियादी तालीम है, जो फंडामेंटल एजुकेशन है बच्चों का, वो सही से बन नहीं पाता है, फाउंडेशन सही से बन नहीं पाता है। और यही वजह है जिसकी वजह से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कोई नौकरी के लिए हो या कहीं आईआईटी या एमबीबीएस में एग्ज़ाम्स के लिए हो, एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ज़्यादा बच्चों का यहाँ से एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक धारणा है और ये एक हकीकत भी है। लेकिन इस चीज़ को हाल ही में एक बच्चे ने तोड़ के दिखाया है। उसने ये साबित किया है कि आप कहीं पर भी हो, आप कितना भी पिछड़ा इलाके में क्यों ना हो, आप अपने घर में मेहनत करके, मुशक्क़त के साथ तैयारी करके आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब सैफ अली साहब, जो गंडाल के रहने वाले हैं। उत्तर दिनाजपुर में एक गांव है गंडाल, जो पड़ता है चाकुलिया में। इनके सबसे पहली बात, इनके पिताजी नहीं हैं, इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया जब ये 12th क्लास में थे, एग्ज़ाम दे रहे थे। और आज इस वक्त जो है इन्होंने नीट का जो एग्ज़ाम, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, उसमें इन्होंने 635 मार्क्स लाए हैं। और ये एक बहुत बड़ा कामयाबी कह सकते हैं आप यहाँ पे, अगर इस इलाके की बात करें तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई की, इनका क्या डेडिकेशन रहा, क्या गोल था, क्या वो चीज़ इनके दिमाग में चला कि जो इनको इस चीज़ में लगा रहने के लिए लगातार इनको मदद करता रहा। ये सब चीज़ें जानेंगे। पहले हम इनसे जानते हैं कि ये जो मेडिकल करने का जो सोच है, ये कब आपके अंदर में आया? जी अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 11th में जब पापा एडमिशन कराने लगे थे गंगारामपुर, तभी से मतलब अपने क्लास 11th के शुरू में, एडमिशन के टाइम भी शुरू हो गया था ये कि मतलब डॉक्टर ही बनना है। अच्छा, तो क्लास 11th में ही आपने सोच लिया था कि डॉक्टर ही बनना है। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है कि गोल जो है वो फिक्स होना ज़रूरी है। आप जो करना चाहते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, उसके बाद ही आप उसमें तैयारी में लगेंगे। तो आप जैसे कि बता, आपने गंगारामपुर में एडमिशन लिया है ना, उसके बाद आप स्कूलिंग उसके बाद आपकी कहाँ से हुई? उसके बाद मतलब गंगारामपुर हाई स्कूल में 2 साल, उसके बाद कोलकाता अलमिन मिशन पाँचूर, लगभग 8 महीना वहाँ थे। उसके बाद घर में 6 महीना लॉकडाउन के दौरान। बस ये। अच्छा, तो हाँ, लॉकडाउन एक बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने बताई कि लॉकडाउन की वजह से इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत लोगों का कहना है कि कोचिंग्स चूँकि नहीं चल पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में नुकसान हुआ। अब चूँकि घर पे रहते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि घर पे पढ़ाई हो नहीं पाती है, घर पे रह के बहुत परेशानियां हैं। लेकिन ये बच्चा जो है, इन्होंने ये दिखाया कि नहीं, कोई बात नहीं, लॉकडाउन से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, आप घर पे रह कर के भी मेहनत कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो क्या आप और बेहतर रैंक ला पाते, या फिर आपने अपना बेस्ट दिया है? नहीं, शायद थोड़ा बेटर होता। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा इफेक्टेड तो हुए हैं, लेकिन इतना नहीं जितना कि मतलब बाकी सोचते हैं उतना नहीं। अच्छा, क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से ही नहीं निकल पाया है। अगर लॉकडाउन नहीं होता, अगर कहीं तैयारी करते कोचिंग वोचिंग में, तो निकल जाता। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये शिकायत है। नहीं, अगर खुद पे ये रखा है तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है उन लोगों का कंडीशन हो सकता है कि कुछ गड़बड़ रहा हो, उसके वजह से हो गया है शायद। लेकिन मेरा ऐसा कंडीशन नहीं था कि मतलब अच्छा इतना इफेक्ट पड़े स्टडी में। और फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था, इसीलिए हमको मतलब कोई काम हम बाहर का नहीं, जस्ट सिर्फ स्टडी पे फोकस करो। और उन लोग मतलब फैमिली के सदस्य बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प किए कि मतलब तुम बस अपने लक्ष्य में किए रहो, बाकी किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ से बहुत ज़्यादा मदद मिली हमको। फिजिक्स वाला सर, उसके बाद अरविंद अरोड़ा सर। बायोलॉजी खुद ही पढ़े, ऑनलाइन क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ी इतना। अच्छा, तो मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस भी करते थे? हाँ बिल्कुल, घर में आके लॉकडाउन के दौरान क्लासेस शुरू किया हम। लॉकडाउन के दौरान मतलब एकदम लास्ट की तरफ। देखिए, इसको कहते हैं कि किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों में एक अच्छा अवसर ढूंढना है। मोदी जी याद आ गए। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक
अवसर लेकर आई है। चलो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में घर पे बैठे तो यहीं पड़े रहे, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किया, उनको लगातार वहाँ से इन्होंने सीखा और फिर जो है इन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया और आज ये क्वालिफाई भी कर गए हैं। अच्छा खासा रैंक आपका टोटल कितना आया है? रैंक 7304। 7000, मतलब कि इस रैंक में बंगाल का टॉप मोस्ट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, तो जैसा कि आपको पता है कि 7000 के अंदर में बंगाल का जो टॉप कॉलेज होता है वो मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ख़ास करके हमारे इस इलाके में। और स्पेशली अगर आपको बताएं तो जो सुरजापुरी बिरादरी है यहाँ पे दिनाजपुर में, इनके लिए तो सच में बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से आप इसको देखें और इनको देख करके आप कैसे एक गोल बना सकते हैं अपना कि नहीं भाई कोई भी कुछ बेहतर कर सकता है। तो अच्छा ये बता दीजिए ज़रा सा, क्योंकि आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सकता है ना, तो आप ये बताइए कि आपका जो स्टडी का प्लान है, जो आप रूटीन था आपका डे टू डे, वो कैसा रहता था? रूटीन मतलब सबसे पहले तो आपको टारगेट फिक्स होना चाहिए पूरा एकदम, मतलब उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब टारगेट पूरा फिक्स होना चाहिए। इससे होता है क्या, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। और रही बात रूटीन की, मतलब तो जो पहले 8 मंथ था वहाँ पे, तो हर दिन एक, मतलब हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर एक दिन में, मतलब फिजिक्स का एक, बायोलॉजी का एक, उसके बाद केमिस्ट्री का एक क्लियर किया। उसके बाद जब घर में आए तो तब तक 80% प्रिपरेशन हो चुका था ऑलरेडी। तो उसके बाद फिर जो मतलब वीक था, वीक पॉइंट था, उसको क्लियर किया एक तरफ से। उसके बाद रूटीन ज़्यादा फॉलो नहीं हुआ, लेकिन जो वीक था उसको मतलब एक दिन में 4 चैप्टर भी पढ़ लिए, 3 भी पढ़ लिया, एक ही सब्जेक्ट का पढ़ लिया। उसका कोई मतलब निर्दिष्ट रूटीन नहीं था। इनकी बातों से एक चीज़ समझ में आता है कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि कमज़ोरी कहाँ है। अगर आप अपना वीकनेस नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप काम कैसे करेंगे? तो इन्होंने सबसे बढ़िया जो चीज़ किया वो ये कि इन्होंने पहले फाइंड आउट किया कि वीकनेस कहाँ है। तो जो भी वीक सब्जेक्ट थे इनके, उस पर इन्होंने लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा मेहनत किया, यही ना? जी बिल्कुल वही। तो अच्छा, जब आगे चल के आप तो खैर बहुत बड़ा डॉक्टर बनेंगे ज़रूर, हम तो यही उम्मीद करते हैं। तो जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, है ना, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? डॉक्टर बन जाएंगे उसके बाद मतलब पहले तो सोचेंगे अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, मतलब ताकि कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो दिल का जो बीमारियां होती है। हाँ। उसके बाद गांव के आदमी या फिर पड़ोसी के आदमी को मतलब ठीक से ये कर सके, डायग्नोस कर सके, इस मुकाम तक पहुंचना है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अगर अल्लाह ताला सब कुछ सही रखे तो ज़रूर अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएंगे। और MS और MD जो है ये एम्स से करने का ही है, सपना है। देखते हैं क्या होता है बाद में। गांव के लोग तो बहुत उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि हमारे यहाँ से बढ़िया डॉक्टर बनेगा, तो कुछ क्या करेंगे इनके लिए, कुछ सोचें? हाँ बिल्कुल ज़रूर सोचें कि मतलब जी बिल्कुल, मतलब समाज के लिए काम करेंगे। यहाँ खास करके देखते हैं कि इन लोगों का, गांव के आदमियों का फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं होता है कि अच्छे डॉक्टर के पास जाके ठीक से ये कर सके। तो उन लोगों के लिए जितना हो सके अपने हम मदद करेंगे, बस इतना ही। और जैसे कि कार्ड होता है कि BPL, जो मतलब ऐसे होता है जिन लोगों के पास BPL पर कार्ड होता है, तो उन लोगों लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ये होते हैं, वीक होते हैं। तो उन लोगों के लिए और ज़्यादा ये करेंगे कि मतलब फीस कम लगे या फिर रुपया खर्च कम पड़े, उस हिसाब से अपना बेस्ट देंगे उन लोगों को। ठीक है। तो देखिए इनकी नीयत भी बहुत नेक है कि आगे चल के जो गरीब लोग हैं यहाँ के, जिन्होंने बताया कि BPL बहुत ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन पे यहाँ के लोग आते हैं, तो उनके लिए कोशिश इनका यही रहेगा कि अगर डॉक्टर बन जाते अच्छा तो कम फीस में या फिर कम खर्च में ही इलाज कराने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के अगर लड़के जब यहाँ से आपके आगे जाते हैं, कामयाब होते हैं, तो इससे इलाके को बहुत फ़ायदा पहुँचता है। और ये बात जो हमने यहाँ पे एक मिसाल ख़ुद ही देख लिया। तो ये तो हो गई पढ़ाई की बातें, लेकिन उसके अलावा भी अब हम आपसे कुछ पूछेंगे, कुछ पर्सनल चीज़ें, कि जैसे हर इंसान का कुछ ना कुछ हॉबी होता है। आपका कोई हॉबीज़ है? हाँ जी बिल्कुल, हॉलीवुड मूवीज़ देखना या फिर म्यूज़िक सुना लाउडली, खास करके बॉलीवुड सॉन्ग जो रिसेंट आते हैं। अच्छा। हिप हॉप भी सुनते हैं। कोई फेवरेट हॉलीवुड मूवी आपका? फेवरेट हॉलीवुड मूवी, हाँ जी बिल्कुल, अवतार। हाँ। और उसके बाद भी हैं अच्छे मूवीज़, लॉर्ड ऑफ द रिंग, हॉबिट्स। और गाने कौन सा सुनते हैं बॉलीवुड के? गाने बादशाह के गाने भी सुनते हैं, और अरिजीत सिंह के गाने कम सुनते हैं क्योंकि थोड़ा ये डिप्रेस कर देता है, स्टूडेंट लाइफ में नहीं सही है। ये बात सही है, बादशाह के गाने बहुत चिल मारते हैं हम लोग सुन के, और अरिजीत सिंह के गाने जो है डिप्रेस कर देता है, इसलिए नहीं सुनते हैं। हमको ऐसा लगता है, बाकियों को कैसा लगता है हम तो नहीं कह सकते। कभी दिल विल टूटा है आपका? दिल नहीं टूटा। कभी दिल लगाया नहीं क्या? नहीं। अच्छा, ये भी ज़रूरी होता है, आप इस चीज़ को भी नोटिस कर लीजिए एग्ज़ाम में कि आपको फोकस एकदम एक तरफ होना चाहिए। और बताइए, कुछ खेलना वलना पसंद करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, खेलना तो बहुत पसंद करते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया या फिर रेसिंग पसंद करते हैं।
चाहे वो बाइक रेस भी हो सकता है, ऐसे रनिंग रेस। क्या लगता है आपको तैयारी करते करते ये सब चीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपके दिमाग को फ्रेश रखने के लिए? और ऐसा तो नहीं लगता है कि मतलब जब आप प्रिपेयर करें तो अपना लक्ष्य में ही ये करना चाहिए, ये सब तो साइड वाला ये चीज़। नहीं, लेकिन जब आप पढ़ते पढ़ते जब लगता है कि अब बहुत हो गया, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, उसके बाद क्या करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, गाने सुनना लाउडली अकेले, पागलों की तरह सुन सकते हैं। अच्छा। ताकि थोड़ा फ्री हो जाए, और आपका मतलब इससे देखिएगा कि स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ थे सैफ अली, जिनका घर गंडाल है, उत्तर दिनाजपुर में गांव है, और इनसे बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीद करते हैं कि इंस्पिरेशन मिलेगा, और भी जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं वो लोग भी मेहनत करें तो वो भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और आज हमने वो देख भी लिया। तो अगर आप घर पे भी हैं, कोई बात नहीं है, आजकल ऑनलाइन ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जैसे इन्होंने बताया। और बस एक ही चीज़ चाहिए कि डिसिप्लिन और आपका एक रूटीन होना चाहिए। तो हमने जो इनसे सीखा, और बाकी लोगों को भी जो इंस्पिरेशन मिलेगा वो यही कि आपका जीवन में लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास एक रूटीन, एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आप मेहनत करिए और कामयाबी बिल्कुल आपके कदमों को चूमेगी। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं।